तो स्वागत है आप लोगों का आज फिर से एक नए वीडियो में और एक सीरीज स्टार्ट किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जेईई मेंस 2022 के लिए, जिसमें हम हर वीडियो में एक 3 से 4 मिनट का हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे और उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा आप लोगों को कि अगर कोई बच्चा अगर रेंडमली पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करते करते अगर मन आप लोगों का नहीं लग रहा है तो आप इस वीडियो को तुरंत स्टार्ट करिए। 3 से 4 मिनट में कोई भी क्वेश्चन आप तुरंत फिजिक्स का जल्दी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को। और फिर से अगर मन नहीं कर रहा है तो वीडियो देखते जाइए। लगभग हम कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन डालने का, तो सपोर्ट दिखाना, वरना इस चीज को भी हमें रोकना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि जेई मेंस का है। आते हैं अपने स्क्रीन पे, तो स्टार्ट करते हैं। आज ये अपना पहला क्वेश्चन है जो कि काइनेमेटिक्स का बेसिकली क्वेश्चन है और ये जेई मेंस 2019 में पूछा गया सवाल है। तो इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज के फर्स्ट सेट में, क्योंकि अलग अलग सेट आएगा और आज सेट 1 में आज यही क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा उसको और छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अ शिप इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, मतलब अपने पास एक शिप है जो कि जाहिर सी बात है घूम रही है या मूव कर रही है नॉर्थ ईस्ट में। तो हम एक बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना लेते हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये बना लेते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सॉरी ये अपना क्या हो जाएगा, दिस विल बी द ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ। और मान लेते हैं कि अपनी जो शिप है, ठीक है, वो v वेलोसिटी से, दैट इज द v वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द a, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द a, दैट इज 30 i कैप प्लस 50 j कैप किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दे रखा है नॉर्थ ईस्ट विद वेलोसिटी ऑफ v, ये दे रखा है, यानी कि अपना नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में चल रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शिप ए चल रही है। अच्छा सर, शिप ए चल रही है, अच्छा सर। वेयर आई वेक्टर पॉइंट्स ईस्ट एंड जे वेक्टर पॉइंट्स नॉर्थ, जाहिर सी बात है कि जो आई वेक्टर होता है वो एक्स एक्सिस को पॉइंट करता है और जे वेक्टर जो होता है वो वाई एक्सिस को पॉइंट करता है। अच्छा सर, शिप बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द शिप, मतलब जो अपना शिप बी है वो शिप बी 80 किलोमीटर ईस्ट और 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अ शिप, यानी कि ये इनडायरेक्टली एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है। यानी कि हम लोग मान सकते हैं कि ये अगर शिप ए की डायरेक्शन है तो शिप बी यहां कहीं होगा, यहां कहीं, और उसका एक्स एक्सिस कितना होगा, 80 होगा, और उसका जो वाई एक्सिस होगा वो 150 होगा, जो कि किलोमीटर में होगा। ठीक है, ये इनडायरेक्टली जो ईस्ट वेस्ट ईस्ट और नॉर्थ लिखा है, ये इनडायरेक्टली आपको वो उसकी एक्सिस बता रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ईस्ट है और वाई एक्सिस पे नॉर्थ है। तो जाहिर सी बात है अपने को शिप बी की पॉइंट पता चल गई कि यहां से ये जो शिप बी है स्टार्ट कर रहा है, दैट इज 80,150। अच्छा, ऑफ अ शिप ए, मतलब शिप ए से इस पॉइंट पे है, और जाहिर सी बात है जो शिप ए का इनिशियल पॉइंट है वो 0,0 है। अच्छा सर, शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड वेस्ट, और ये कहां चल रहा है, ये जो शिप बी है ये वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि इधर की तरफ। अच्छा सर, और कितने से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अच्छा सर, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ बी है दैट इज द 10 किलोमीटर पर आवर है, कितनी है, 10 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा सर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ बी है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो -10 आई कैप लिखेंगे। जाहिर सी बात है आई कैप प्लस आई कैप एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और माइनस आई कैप विल बी नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसीलिए यहां पे -10 आई कैप लिया गया है। अच्छा सर, आगे क्वेश्चन क्या है, ए विल बी एट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन, मतलब कितनी देर में, मतलब देखो ध्यान से, जाहिर सी बात है अगर शिप ए और शिप बी अगर ऐसे चल रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब शिप ए और शिप बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा, हाँ कि ना, मतलब कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां शिप ए और शिप बी जो होगा मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे आपस में। तो वही जो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा, कितनी देर में आएगा, वही अपने को इस क्वेश्चन में बताना है। अच्छा सर, जल्दी से बता देते हैं। देखो क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इन तरीके के क्वेश्चन में जहां मिनिमम डिस्टेंस की बात हो ना, वहां पे तुरंत याद कर लेना कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0 होगा। कहीं भी मिनिमम करने की बात हो ना, वहां दोनों वेरिएबल्स के बीच में, जैसे देखो डिस्टेंस भी अननोन है अपने को कि कितने डिस्टेंस पे वो दोनों मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, वो भी अननोन है, और टाइम भी अननोन है, तो दोनों के बीच में एक इक्वेशन फॉर्म करो और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि यहां पे तुमको मिनिमम टाइम ही बताना है, तो उसी के रिस्पेक्ट में तुमको डिफरेंशिएट करना होगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा तुम्हारी चोटी खड़ी हो जानी चाहिए कि अपने को मिनिमम की बात किया है तो तुरंत डिफरेंशिएशन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तो देखो हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं, तो ध्यान से देखना, जो अपना पोजीशन वेक्टर है ए, वो पोजीशन वेक्टर क्या है,
दैट इज 0,0 या हम लोग बोल सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। अच्छा, जो पोजीशन वेक्टर होगा बी का वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पे अपने को दे रखा है दैट इज 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप। अच्छा सर, ये जो है ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये मिनिमम डिस्टेंस की बात बोल रहा है इन टी टाइम, तो अपने को ये देखना होगा कि उस टी टाइम में वो शिप कितना डिस्टेंस चली होगी, टी टाइम में वो शिप कितना डिस्टेंस चली होगी वो देखना है अब अपने को। अच्छा सर आओ देखते हैं, तो जो टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम लिख देते हैं, आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद जो शिप ए है उसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना कवर किया होगा वो देखते हैं। देखो टी टाइम के बाद जो शिप ए की पोजीशन होगी वो होगी दैट इज द आर ए डैश, आर ए डैश ले लेते हैं टी टाइम के बाद वाला, ठीक है। आर ए डैश जो होगा दैट विल बी जो वेलोसिटी इनटू टाइम, बस डिस्टेंस तो यही होता है ना यार, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जाहिर सी बात है कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना है 30, तो ये क्या हो जाएगा 30 टी आई कैप प्लस 50 जे कैप लिखा है, तो 50 जे कैप यानी कि 50 वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, तो टाइम टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल गिव यू डिस्टेंस, सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा 50 टी जे कैप। ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है ए की आफ्टर टाइम टी। अब इसी तरीके से हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालेंगे बी का, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे हम लोग बी का आफ्टर टाइम टी। तो देखो ध्यान से, जो अपना बी है वो ऑलरेडी 80 किलोमीटर पे यानी कि 80 पॉइंट मतलब 80 पे खड़ा है, एक्स एक्सिस पे 80 पे खड़ा है ऑलरेडी। तो जो टी टाइम में इसका पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी 80 माइनस 10 टी आई कैप। ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये 80 पे पहले ही खड़ा था और फिर टी टाइम के बाद वो 10 वेलोसिटी के साथ 10 किलोमीटर पर आवर के साथ वो मूव किया होगा और टी टाइम के लिए मूव किया होगा। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आएगी, अब 10 टी आएगी, बट वो पहले से 80 पे खड़ा था इसीलिए 80 माइनस 10 टी की है। ये अपनी जो डायरेक्शन आई है या पोजीशन वेक्टर आई है ये एक्स एक्सिस में आई है, क्योंकि यहाँ पे आई गैप लिखे हैं। तो वाई एक्सिस में कितनी आएगी, तो वाई एक्सिस में तो ये मूव ही नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा 150, क्योंकि ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये दिस विल बी द 150 जे कैप। अच्छा सर आपकी बात समझ में आ गई सर, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, दिस विल बी, ये जो आया ये अपना पोजीशन वेक्टर है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 30 माइनस 50 सॉरी 30 टी सॉरी एक सेकेंड, ये जो है अपना दिस इज द 30 टी कॉमा 50, मतलब टी टाइम के बाद ये जो शिप ए है ये 30 टी कॉमा 50 टी पे है, और जो शिप बी है वो है 80 माइनस 10 टी कॉमा 150 पे। अच्छा सर अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, ये ए मतलब शिप ए की पोजीशन है और ये शिप बी की पोजीशन है। अब इस शिप ए और शिप बी में अपने को मिनिमम डिस्टेंस देखना है, यानी कि डिस्टेंस देखना है बेसिकली। तो जाहिर सी बात है अगर दो कोऑर्डिनेट आपके पास दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस अगर पता करना है, दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको अगर डिस्टेंस पता करना है, तो आप हमेशा से एक फॉर्मूला लगाते हुए आए हो, वो फॉर्मूला बस सिंपल सा लगाना है, दैट इज द डी इज इक्वल टू, या एक्स इसको लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आप हमेशा से पढ़ते आए हो, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस आपको x निकालनी है, मतलब दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मान लेते हैं शिप a यहाँ है और शिप b यहाँ कहीं है, तो t टाइम के बाद जो शिप a की पोजीशन है वो कितनी है 30t कॉमा 50t है, और जो शिप b है उसकी पोजीशन क्या है भैया, उसकी पोजीशन है 80 माइनस 10t, 80 माइनस 10t कॉमा 150। अब कुछ नहीं बचा है इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x2 की वैल्यू पुट करेंगे, चाहे आप इसको x2 कॉमा y2 मान लो और इसको क्या करो x1 कॉमा y1 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो x2 कितना होगा, दैट इज द 80 माइनस 10t माइनस x1 कितना भैया 30t, ठीक है, प्लस y2 कितना भैया, देखो ध्यान से, तो y2 जो है अपना, y2 कहाँ गया, अरे रे 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 y2 हाँ 150 माइनस और y1 कितना है 50t, ठीक है 50t, ये भी होल स्क्वायर ये भी होल स्क्वायर, ठीक है, और ये रूट पूरा लगा हुआ है। अच्छा सर, तो अगर इसको सॉल्व करें तो जाहिर सी बात है दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर 80 माइनस 10t। देखो अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो माइनस 10t माइनस 30t, तो जाहिर सी बात है दिस विल बिकम माइनस 10t माइनस 30t माइनस 40t का होल स्क्वायर प्लस 150 माइनस 50t का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आएगा अपना, बस यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या करो डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे
तुरंत आपको ये अगर जीरो के इक्वल आना चाहिए अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बहुत किए होंगे कि मिनिमम डिस्टेंस, इस तरीके से बात हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी करते हैं, हाँ कि ना? हाँ सर। तो आओ बस क्या करना है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द मिनिमम डिस्टेंस, या मिनिमम टाइम बोल ले या मिनिमम डिस्टेंस बोल ले, कुछ भी बोल ले, मिनिमम निकालना है, तुरंत उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, हाँ कि ना? अच्छा सर, तो आओ डिफरेंशिएट करते हैं, आ जाओ ये भैया डिफरेंशिएट करते हैं। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, जाहिर सी बात है। अब डिफरेंशिएशन फॉलो करना है, चाहो तो हम क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं बट हम पूरा कराएंगे। तो अब क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाला वेरिएबल को सॉल्व करना है, सॉरी कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करना है, या जो भी है। ये 80 कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 0 माइनस 40t का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, दैट विल बी द 40, ठीक है। प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस विल बिकम पावर आगे, पावर में से एक कम 5t, और फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 0,50, हाँ कि ना? तो अब देखो यहाँ पे क्या करें, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू t इज इक्वल टू 2.6 आवर, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी दे रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर करते बेटा तो झूठ मूठ का ये वीडियो झूठ मूठ का लंबी होती, ठीक है। इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए कि अपना जो टाइम आएगा 2.6 आवर, बस इसको कैलकुलेशन करने वाली बात है, आप कैलकुलेट कर लो, ये आंसर आएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। भर के सपोर्ट दिखाओ, भर भर के, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ तक कि 11th के जो बच्चे हैं और खाली टाइम है वो भी इन छोटे छोटे लेक्चर्स को, पीवाईक्यूज को देख सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कि एक्चुअली में एग्जाम में पूछता कैसे है या क्या पूछता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और प्यार दिखाओ अपना, और कमेंट करो अगर कुछ समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच।